गाड़ी आ तुम आज खड़ा हो जाता आ जाना कहाँ पे उनका पत्ता कहाँ पे वही चलो वही है देखिए आज बरोज मंगल मालेगांव शहर में उपकार थिएटर के सामने जो सहारा हॉस्पिटल बना हुआ है, वो सहारा हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक दर्दनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में एक 16 साला बच्चा जिसका नाम अब्दुल्ला अनीस अहमद था, वो बच्चा जगह पे उसकी कुछ सांसें चल रही थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने मदद की। मदद करने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं जिस वक्त वहाँ पहुँचा तो उसको रिक्शा में वो लोग डाल ही रहे थे, गाड़ी के नीचे से निकाल कर। गाड़ी ये बोरिंग की गाड़ी थी। ये बोरिंग की गाड़ी वाले ने आगे से उनके पीछे साइड में जब लाकर मारा तो वो लड़का एक जो पीछे बैठा हुआ था वो लेफ्ट साइड गिरा और एक लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो इस साइड गिरा। तो जो इधर गिरा वो लड़का बच गया और जो लड़का गाड़ी की तरफ गिरा वो गाड़ी के अगले पहिए में आकर दब गया और दबने की वजह से उसका आगे का जो हिस्सा है पूरा दिल के पास का वो पूरा डॉक्टरों के बोलने के मुताबिक वो पंचर हो चुका था। तो उस वजह से वो लड़के की मौत वाक़ई हो गई। अभी बच्चे की डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में पड़ी है। हम लोगों ने यहाँ गाड़ी लाकर जमा करवाई। ये गाड़ी थी, ये गाड़ी हम लोगों ने जमा करवाई और जमा करवाने के बाद उसका जो भाई जो गाड़ी चला रहा था वो यहाँ पर कंप्लेन दे रहा है सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पर कंप्लेन यहाँ के सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई साहब कंप्लेन ले रहे हैं अभी। और वो मौत की वजह जो है हम लोगों को ये समझ में आई कि वहाँ पर इतनी काफ़ी ट्रैफिक थी। वो ट्रैफिक के वजह से जो सहारा हॉस्पिटल के नीचे जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वहाँ पर इतनी सारी मोटरसाइकिलें लगी रहती है, 4 व्हीलर लगी रहती है, तो रास्ता बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। वो शॉर्ट होने की वजह से गाड़ियाँ उधर से पास नहीं हो पाती और बहुत लोगों को बचा के उस जगह से निकलना पड़ता है। ये बच्चे भी अपने घर से डब्बा लेकर वो उनके साथियों का डब्बा लेकर जा रहे थे, तो इनको पीछे से गाड़ी वाले ने मारा और वो अगले टायर में आके लड़के की मौत हुई। जिस वक्त मैंने वो लड़के को सिविल हॉस्पिटल लेकर गए और ले जाने के बाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसको चेक किया। मुझे बोला कि शफीक भाई, मैंने उनको कहा कि यार इनको वेंटिलेटर लगाओ। वेंटी लगाए तो वेंटी में भी वो बच्चा तो पल्स उसके बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहे थे, तो उसको उठाकर उन्होंने कहा कि इसको आई सेंटर लेकर जाना पड़ेगा। तो उनके जो रिलेटिव थे वहाँ उस वक्त वो लोग आ चुके थे। उनके मशवरे के मुताबिक हम लोगों ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को जब लेकर गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने देखते ही साथ उसको बोला कि यार ये लड़के का इंतकाल हो चुका है, लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। हमने वहाँ से निकालने के बाद लाए और लाने के बाद सिविल हॉस्पिटल में उसका पंचनामा वगैरह करने के लिए डेड बॉडी रखी। और उससे पहले हमसे पुलिस वालों ने कहा कि यार आप चलकर वहाँ पर स्पॉट पे इनकेस वगैरह उनको भरना रहता है और जो भी पंचनामा वगैरह करना रहता है कि पहले आप कंप्लेन वगैरह दे दो, क्योंकि उनको एडी नंबर वगैरह डालना रहता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर उसका वो नंबर वगैरह डाल रहे हैं, एडी नंबर वगैरह। उनका भाई कंप्लेन देने के लिए बैठा है यहाँ पे। हम लोगों ने उनके घर वाले जिस वक्त वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में अभी आए तो हमने उनसे कहा कि यार लड़के का इंतकाल हो गया है। तो वो उनके रिलेटिव ने हमको बताया कि यार ये लड़के के वालिद साहब का भी इंतकाल हो चुका है। बच्चा यतीम था, 16 साल की उम्र थी और 16 साल की उम्र में उसने घर का बोझ अपने सर पे उठा लिया था। अपने बहनों को, अपना एक छोटा सा भाई है उसको और उसकी वालदा को वो पाला करता था। गैरेज में काम करके जो भी आमदनी हुआ करती थी उसमें वो अपने घर वालों को पाला करता था। लेकिन अफसोस कि वो बच्चा इस दुनिया में अब नहीं रहा। हमारे लिए, हमारे मालेगांव शहर के लिए ये बड़ी दुख की बात है। बहुत अफसोस हुआ इस बात से हमको कि वो लड़का इस दुनिया में नहीं रहा और कहीं ना कहीं उसकी वालदा को जब इस बात का पता चला होगा तो उनके दिल पे क्या बीती होंगी। मैं मालेगांव शहर वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ, रोड के ऊपर सहारा हॉस्पिटल के नीचे जो इतनी ट्रैफिक करके खड़े रहते हैं, 4 व्हीलर लगा देते हैं, 2 व्हीलर लगा देते हैं, उनकी वजह से आने जाने वालों को इतनी तकलीफ होती है। हम उस मज़हब के मानने वाले हैं कि हमको हमारे मज़हब में बोला गया है कि अगर तुम्हारे रास्ते में अगर कोई कांटा है
तो कांटा उठाकर आप किनारे कर दो, आपको उसका भी अजर मिलेगा। आज हमारी कौम जो है, हम दूसरों को तकलीफ देने वाले बन रहे हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को बोल रहा हूँ कि हम लोग लोगों को तकलीफ देने वाले बन रहे हैं। तो बराए मेहरबानी एक अतिक्रमण से और एक जो इस तरीके से लोग रोडों पे गाड़ियां लगा देते हैं, उससे कुसुम्बा रोड भी काफ़ी बारे में दिन ब दिन बदनाम होता जा रहा है कि कुसुम्बा रोड पे भी दोनों तरफ से गाड़ियां लगी रहती है और वो हाईवे हो गया है, वहाँ से काफ़ी सारी गाड़ियां गुजरती है। अल्लाह ना करे कि वो हमारे रोड पर भी कुछ इस तरीके के हादसात हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे शहर को नजर बद से बचाए और इस तरीके से हमारे लोग ट्रैफिक का बोलो या पार्किंग का बोलो, अपनी गाड़ियों को पार्किंग में लगाएं और ट्रैफिक का पालन करें और रोड पे अतिक्रमण ना करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।